सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट। इसके बाद नीचे में ले लेती हूँ साइटोट्रोफोब्लास्ट। ध्यान रखोगे सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस एक साथ होते हैं सारे, ठीक है। सिंथेशियम का मतलब ये होता है एक साथ न्यूक्लियस है। ये हो गया, ठीक है। फिर क्या था अपने पास, यहाँ पर था एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से बना था एमनियन। और यहाँ पर था अपने पास हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और हाइपोब्लास्ट से क्या बना था अपने पास, यॉर्क सैक बना था, ठीक है। नाम लिख लेते हैं। ये डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे हुआ वो देख लेना, मैं सिर्फ डेवलप्ड एम्ब्रियो बना रही हूँ इम्प्लांटेशन के बाद। ठीक है, ये दोनों बने हैं ट्रोफोब्लास्ट से, ये दोनों ट्रोफोब्लास्ट से बने, देख लेना वीडियो। ये अपना है एपीब्लास्ट और ये अपना है एमनियोटिक फ्लूइड। ये था अपना हाइपोब्लास्ट। ये था अपना यॉर्क सैक। और यॉर्क सैक से कुछ सेल निकली थी, और यॉर्क सैक से जो सेल निकली थी वो पूरे में फैल गई थी, यही पढ़ा था अपनों ने। और ये बेसिक मैं आपको नीट का ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर हो कि कोई चीज कहाँ से आती है। आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना इस कंसेप्ट के बाद कि कितने कर सकते हो तुम, ठीक है। इस कंसेप्ट के बाद ट्राई करना कि मैंने नीट के कितने सॉल्व कर दिए, मुझे कितना आया है। और आप देखोगे कि आराम से 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो आप इन्हीं कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लोगे। ये पूरे में फैल गया, ठीक है। यॉर्क सैक से कुछ सेल निकली थी और वो पूरे में फैल गई, ठीक है। और ये जो यॉर्क सैक से सेल निकली थी, इन सेल का क्या नाम था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये हर जगह से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। बीच में से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या हो रही है, दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। लेकिन पर्टिकुलर इस जगह से दो पार्ट में स्प्लिट नहीं हुई है, यहां से दो पार्ट में स्प्लिट नहीं हुई है, और ये जो दो पार्ट में स्प्लिट नहीं हुई है इस चीज को हम बोलेंगे, बाद में ये क्या बनाएगी, अम्बाइलिकल कॉर्ड। चलिए, अब हम को फिलहाल इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीजें कौन कौन सी तीन चीजें, सिंचिस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तीनों मिलके क्या बनाती है, कोरियन। इन तीनों को क्या बोलते हैं, कोरियन। ये कोरियन है, ठीक है। इस लेयर का नाम है कोरियन, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आते हैं, ये इम्प्लांट होता इधर इधर आ रहा है, ये इधर इधर आ रहा है धीरे धीरे, एम्पुला से इस्थमस और उसके बाद यूटेराइन कैविटी में आया था ब्लास्टोसिस्ट 5th डे पर, और यहाँ पर आकर के क्या हो गया था, ये इम्प्लांट हो गया था, हमने इम्प्लांट भी करवा दिया था, ये इम्प्लांट हो गया था, ठीक है। बाहर ट्रोफोब्लास्ट, और जैसे ही इम्प्लांट हुआ ये ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांट होते ही
इसने क्या सीक्रेट करना शुरू कर दिया था, इम्प्लांट होते ही इसने HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज शुरू कर दिया था। क्यों करा था HCG? क्योंकि इसे पता है कि मुझे अगर टिकना है तो मुझे HCG रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ ओवेरीज तो रिलीज करने, यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो रिलीज होगा नहीं, और प्रोजेस्टेरॉन की कंटिन्यूटी के लिए इसको HCG बहुत जरूरी है डिटेक्ट करना। दिस इज प्रेगनेंसी में ही HCG पता चलता है, टेस्ट हो जाता है, ठीक है। 7th डे तो यह यहाँ आया, और 8th डे पे इसने HCG शुरू कर दिया रिलीज करना, और HCG शुरू करते ही, ठीक है, इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट होते इसने देखा कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी तो मुझे कौन बचाएगा, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है। तो इसने देखा कि कौन बचाएगा मुझे, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही एंडोमेट्रियम बनी हुई है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन भी दे रहा, थोड़ा सा क्या दे रहा, एस्ट्रोजन भी दे रहा, ठीक है। तो ये देख रहा है कि खत्म हो गई प्रोजेस्टेरॉन, ये देख रहा है एम्ब्रियो की खत्म हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा, कैसे बचूंगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को बनाए रख रही है, और एस्ट्रोजन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो सब शेड हो जाएगा, ये सब गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कॉर्पस लूटियम, इसको बनाए रखने के लिए HCG क्या करता है, काम करता है। तो HCG, अब LH तो काम नहीं करेगा, क्योंकि LH को नहीं बढ़ना, ये बार बार ध्यान रखो, क्वेश्चन आता है LH क्यों नहीं बढ़ाना। LH इसलिए नहीं बढ़ाना क्योंकि LH अगर बढ़ेगा ना तो क्या होगा, LH बढ़ेगा तो फॉलिकल भी बढ़ेंगे, फॉलिकल थोड़ी ना ग्रो करने, अभी अपनों को फॉलिकल तब तक ग्रो नहीं करने जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता, ठीक है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी नहीं हो जाती। व्हाट इज डिलीवरी? तुम मामा बन गए, तुम दादा बन गए, तुम काका बन गए, ठीक है, दैट इज कि भाई नया बेबी बॉर्न हो गया है, वो कहलाती है प्रोसेस पार्चुरेशन, ठीक है, बर्थ कैनाल के थ्रू, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब ये देखो कि ये जो तीन चीज थी क्या, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या कहला रही थी, कोरियन, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना, कोरियन, कोरियन ही कहूंगी अब मैं इसको। अब ये कोरियन क्या करेगी, धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालने लग जाएगी। पहले वो 3 लेयर साथ में हो गई और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालने लगी, तीनों लेयर, ठीक है। तो पहले तो ये कोरियन थी, और अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल करके मदर की एंडोमेट्रियम में और अच्छे से घुस रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। विलाई ना, हम हमेशा ये इस चीज को विलाई बोलते हो ना आप, ये ऐसा जो होता है उससे, तो ये कोरियोनिक विलाई हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, देखो ये जो पार्ट था ना, ये वाला, ये तो अलग नहीं हुआ था, और ये जो पार्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पूरी यहाँ से अलग हो गई है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक जगह डिवाइड नहीं हुई, और ये क्या बनाएगी, अम्बाइलिकल कॉर्ड। तो ये एक जगह अभी भी क्या क्या बचा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का ये पार्ट जो अलग नहीं हुआ था, ये बचा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ क्या बचा हुआ है, इसके साथ बचा हुआ है, इसके साथ क्या बचा हुआ है, ये एमनियोटिक फ्लूइड बचा हुआ है, ठीक है, और ये एपिब्लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट बाद में, ये वाला पार्ट बाद में किस में डेवलप होगा, ये पार्ट बाद में डेवलप होगा अम्बाइलिकल कॉर्ड में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और ये वाला पार्ट बाद में किस में डेवलप होगा, फीटस में या एम्ब्रियो में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये चीज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कोरियन की लेयर्स पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो तीनों लेयर्स अपनों ने पढ़ी हैं, ठीक है, मैं अब कोरियन की बात कर रही हूँ, मैं अलग अलग बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी कोरियन की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोरियन या कोरियोनिक विलाई, तीनों लेयर ने मिलकर कोरियन बनाया, और ये तीनों जो ये जो ये कोरियोनिक विलाई, मैं अलग से बना देती हूँ, चलो, ये कोरियोनिक विलाई है जो कि मदर के एंडोमेट्रियम में बनी हुई है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, 3 लेयर मिली हुई है, सिंसिच्यू ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। किसके अंदर धसी हुई है ये कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई धसी हुई है मदर के अंदर, मदर की एंडोमेट्रियम में धसी हुई है, मदर की एंडोमेट्रियम में ये धसी हुई है,
ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये है कि ये इंटरडिजिटेड हो गई। इंटरडिजिटेड ऐसे है कि अगर ये कोरियोनिक विलाई है ऐसे, तो अगर इसमें ये चीज अगर मदर का जो एंडोमेट्रियम का टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू, वो मर्ज हो रहा है, तो वो भी तो इसी शेप में मर्ज हो रहा है ना, ये इस तरीके से तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दो फिंगर्स आपस में मर्ज हो रही हैं, ये इस तरीके से फीमेल का मर्ज हो रहा है और इसी तरीके से ये मर्ज हो रहा है। यानी इनिशियल स्टेज तो मर्जिंग की यही है ना, फिर बाद में भले ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये यूटेराइन टिश्यू है, लेकिन जो मर्जिंग की साइड है वहां तो इसी मर्ज हो रहा है। अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से अगर फिंगर लाइक है, तो मदर का ये इस तरीके से फिंगर लाइक है। ठीक है, तो मदर का भी तो यहाँ पर फिर इसी तरीके से मर्जिंग है ना, इसी तरीके से मर्जिंग हो रहा है। तो ये साइट है ना, ऐसा लग रहा है कि दो फिंगर्स एक दूसरे से क्या कर रही है, ज्वाइन हो रही है। तो ये कनेक्शन कैसा हुआ, इंटरडिजिटेड, जस्ट दिस मर्जिंग साइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, देखो यहाँ पर प्रेजेंट था हमारा ये वाला पार्ट जो अलग नहीं हुआ था। ठीक है, ये वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन अलग हुई थी, तो ये वाला पार्ट अलग नहीं हुआ था। देखा था हमने कि मेम्ब्रेन अलग हुई थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आगे इसने जो कोरियन बनाने की कोशिश करी थी, तो ये वाला पार्ट जो था इसका अलग नहीं हुआ था। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो यहीं पर रह गया, ये वाला पार्ट यहीं पर रह गया। ठीक है, ये आगे जाकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा आगे जाकर के अम्बाइलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है। अब ध्यान से देखो, एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में ये, ठीक है, पूरा ही होगा, पूरे में ही होगा। ठीक है, पूरे में होगा, पूरे में होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक मास था एपीब्लास्ट का, यहाँ पर एपीब्लास्ट का मास था, और ये आगे जाकर के किस में डेवलप होगा, ये आगे जाकर के एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एपीब्लास्ट। ठीक है, मैंने एक चीज और आपको बताई थी, अगर आप ध्यान से पर ध्यान रखो तो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। देखो ये जो कंडीशन थी ना, ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पर बैठा था, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये आया था चलते चलते। ठीक है, ये वाली जो चीज थी ये थी ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होने से पहले, और ये जो चीज थी ये थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मास। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट बच्चों प्लासेंटा बनाता है, प्लासेंटा बनने में यूज हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखो ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये किसकी बनी हुई है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रोफोब्लास्ट की। ठीक है, फिर यहाँ जो ये इनर सेल मास था वो डिवाइड हो गया था, कल आपने देख लिया होगा, नहीं तो वापस देखना, ये डिवाइड हो गया था एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। ठीक है, अब ये जो एपीब्लास्ट है ना, ये एपीब्लास्ट वाला जो पार्ट है, ये एपीब्लास्ट ही हम आज जो है वो ये इसी के बने हुए हैं। बाकी ये जो ट्रोफोब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, ये सारी हमारी मेम्ब्रेन्स बनाने में और प्लासेंटा बनाने में क्या हो गया है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास प्लासेंटा भी नहीं है, और अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास तब था जब हम बर्थ में थे, मतलब जो मेम्ब्रेन्स वगैरह बनती है या हमारी नरिशमेंट के लिए जो चीज काम में आती है। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट टोटल प्लासेंटा बनाने में कंज्यूम होता है, प्लासेंटा। ठीक है, सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, प्लासेंटा बनेगी कहाँ से बनेगी वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, दूसरा ये जो हाइपोब्लास्ट था, इसी से क्या बन रहा है, हाइपोब्लास्ट से ही तो ये जो यॉर्क सेक बना था, इसी से तो ये वाली सेल निकली है, ये वाली है ना, जो उनका क्या नाम था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, है ना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहाँ से निकली है, हाइपोब्लास्ट से, हाइपोब्लास्ट से। और इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, कॉरियन बनाया। ठीक है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जिस जो डिवाइड हुई थी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में, साइटोट्रोफोब्लास्ट में, और ये जो हाइपोब्लास्ट था, इसने इसी की यॉर्कसेक की सेल ने इसको कवर कर लिया था, और हाइपोब्लास्ट से यॉर्कसेक बना था, और यॉर्कसेक की सेल बहुत सारी यॉर्कसेक से निकली थी, जिसने क्या बनाया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मास। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, कॉरियन। ठीक है, तो हम जो है ना बने हुए आज, हम जो आज की तारीख में बने हुए हैं, वो हम बने हुए हैं टोटल ये इनर सेल मास के, सॉरी, हम बने हुए हैं इनर सेल मास के आज की तारीख में। और इनर सेल मास का भी कंप्लीट नहीं, इनर सेल मास भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक डिवाइड होता है हाइपोब्लास्ट और एक डिवाइड होता है एपीब्लास्ट। तो हम एपीब्लास्ट के बने हुए हैं कंप्लीटली,
बाकी हाइपोब्लास्ट का कुछ पार्ट और ट्रोफोब्लास्ट तो पूरी ही प्लासेंटा में यूज हो जाती है। हाइपोब्लास्ट से कौन सी दो लेयर बन रही है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट से क्या बन रहा है, हाइपोब्लास्ट से बन रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये तीनों मिलकर के क्या बना रही है, कोरियन। ठीक है, यहाँ पर कोरियन ने ऊपर कवरिंग ले ली है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ले लिया है, तो इसे हमने क्या बोला, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से कोरियोनिक विलाई आ गई है। और ये हमारा जो बचा हुआ था, जो पार्ट ऐड नहीं हुआ था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो मर्ज नहीं हुआ था पूरा, जो यहाँ से हो गया था ना अलग, ये पार्ट आगे अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, डाउट हो तो 2-3 बार वीडियो और देख लेना। ठीक है, तो ये जो हमारी कोरियोनिक विलाई थी किससे बनी हुई है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा इनर सेल मास था जिससे हमारा एम्ब्रियो आगे बनेगा। ठीक है, उसका भी एपीब्लास्ट। अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो आपको ये दिख रहा है, ये विलाई दिख रही है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन किससे बनी है, कोरियन से। और कोरियन 3 लेयर, ये 3 लेयर मिलकर कोरियन थी, और कोरियन से क्या बनी, विलाई। मतलब कोरियन ही फिंगर जैसे घुस गया मदर के एंडोमेट्रियम में, यूटेराइन टिश्यू में ऐसे घुस गया। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोला, विलाई बोली। ठीक है, अब ये कोरियोनिक विलाई आगे जाकर के किस में डेवलप होगी, प्लासेंटा में। तो कैसे डेवलप होगी वही हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट था वो तो प्लासेंटा में कंज्यूम हो गया, लेयर्स वगैरह बना ली, फिर कोरियन बना लिया, फिर कोरियोनिक विलाई बना ली, और ये अब विलाई पूरी की पूरी धीरे प्लासेंटा में बनेगी। लेकिन अभी नहीं बनेगी, प्लासेंटा बनने में टाइम लगता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये कोरियोनिक विलाई हमें पता है, ये विलाई कोरियोनिक है, ये मदर का एंडोमेट्रियम है। अब क्या होता है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ब्लड का देखो ये आ रहा है, कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये आ रहा है मदर का ब्लड। ठीक है, मदर की आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, एंडोमेट्रियम है, मदर की आर्टरीज, आर्टरीज हर जगह होती है, ये मदर का ब्लड है। ठीक है, प्योर ब्लड होता है ना आर्टरीज में, वो। ठीक है, और ये मदर की वेन है। मैं अलग कलर ले रही हूँ, मुझे एक्चुअली रेड कलर लेना चाहिए था बट मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ। ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये मदर का यहाँ आ रहा है प्योर ब्लड, आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज से आ रहा है प्योर ब्लड, और वेन्स से जा रहा है प्योर ब्लड। आगे बात समझ में, तो ब्लड तो हर जगह आएगा। तो ये जो विलाई है ना, ये जो विलाई दिख रही है तुमको, ये जो विलाई दिख रही है, ये जो मदर के एंडोमेट्रियम में घुस गई थी, ये क्या करती है कि मदर के जो ब्लड में, ब्लड जो आ रहा है ना मदर का आ रहा है, ठीक है, उसमें छेद कर देता है। ये विलाई ने क्या करा कि मदर के ब्लड में क्या कर दिया, छेद कर दिया इसने। इसने क्या करा कि मदर का जो टिश्यू था ना, ये जो मदर का टिश्यू था, ये भी मदर का टिश्यू भी देखो अरेंज तो ऐसे ही होगा ना, ये अंदर घुस गया तो इंटरडिजिटेड अरेंजमेंट है। ठीक है, ये इंटरडिजिटेड अरेंजमेंट है। ठीक है, ये जो एक साइड बता रही हूँ मैं, एक साइड। ठीक है, ये ठीक है। अब ये जो इस तरीके से बना हुआ है ना, ये जो हमारा कोरियन बना हुआ है, ये कोरियन बहुत चालाक है, इसने क्या करा, ये जो मदर का ब्लड आ रहा था, ये जो मदर का ब्लड आ रहा था, प्योर ब्लड। ठीक है, और ये मदर का इम्प्योर ब्लड है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर ये कर देगा छेद। ठीक है, होल कर देगा ये मदर की आर्टरीज में। ठीक है, और मदर की वेन्स में क्या कर देगा, छेद कर देगा। इसने मदर की आर्टरीज में भी छेद कर दिया, और मदर की वेन्स में भी क्या कर दिया, छेद कर दिया। ये इस तरीके से छेद कर दिया इसने, मदर की आर्टरीज में भी छेद कर दिया, और मदर की वेन्स में भी क्या कर दिया, छेद कर दिया। ये छेद कर दिया। ठीक है, इससे कोई केमिकल निकला, किससे, ये। ठीक है, किससे निकला भैया केमिकल, किससे निकला केमिकल, ये जो अपना ये जो कोरियन है ना, कोरियन, इससे केमिकल निकला। ये जो कोरियन है जो मदर के अंदर डिजिट जैसे घुस गया था, मदर की आर्टरीज और वेन्स में क्या कर दिया इसने, छेद कर दिया। और छेद करने से क्या होगा
कि जो मदर का जो ब्लड है वो इसके अंदर फ्लो हो जाएगा। मदर का ब्लड जो है ये, ठीक है, ये जो मदर का ब्लड है ना, ये इसके अंदर घुस जाएगा। प्योर ब्लड भी मदर के अंदर, इसके अंदर घुस जाएगा, ये इस तरीके से, क्योंकि छेद कर दिया और ये खुद ले रहा है, अलग ही अपना चैनल शुरू कर दिया, ठीक है। और ये इम्प्योर ब्लड भी इसका अंदर घुस जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा यहाँ, क्या होने वाला है। हो सकता है हमको थोड़ा सा टाइम लगे, तुम वीडियो 3-4 बार देख लेना। समझ में आ गया ना बेटा, एक बार तो मजा आ जाएगा तुमको, कोई क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करने की से पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इसने ले लिया, ठीक है, प्योर ब्लड ले लिया, ठीक है, छेद करके। और क्या करा, इम्प्योर ब्लड भी क्या कर लिया, छेद करके ले लिया। ठीक है, बहुत सारा होगा, लंबा चौड़ा होगा अच्छे से। अम्बाइलिकल कॉर्ड, ये अम्बाइलिकल कॉर्ड था हमारा, जो अलग नहीं हुआ था वो वाला पार्ट है। ठीक है, इसने क्या करा, प्योर ब्लड भी ले लिया और इम्प्योर ब्लड भी ले लिया। ये इसने प्योर ब्लड भी ले लिया अंदर मदर से, ये यहाँ से प्योर ब्लड भी ले लिया, ठीक है, और मदर से क्या करा, इम्प्योर ब्लड भी अंदर ले लिया। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड भी अंदर ले लिया। आगे बात समझ में। अब ये क्या है, मैंने एकदम रेड कलर काम में नहीं लिया है, क्योंकि मैंने इसलिए रेड कलर काम में नहीं लिया है क्योंकि मैंने यहाँ एंडोमेट्रियम के लिए रेड कलर ले लिया। ठीक है, इसलिए अपना कंफ्यूज हो जाता कि एंडोमेट्रियम क्या, एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल क्या है। तो अब ये जो है, ये पूरा कनेक्शन आपको दिख रहा है, अब ये पूरा एक कनेक्शन बन गया है। ठीक है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा कनेक्शन बन गया है। आर्टरीज और वेन्स होती है ना, जस्ट सेम ये यहाँ पर ये आ रहा है और जा रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है और इम्प्योर ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, ये इस तरीके से कनेक्शन बन गया है। और ये कनेक्शन क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, अब देखो, कोरियन वगैरह सब 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 समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अम्बाइलिकल कॉर्ड वगैरह सब समझ में आ गया। ये अम्बाइलिकल कॉर्ड है, बनाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल अंदर आ गए। अब मैं बात कर रही हूँ प्लासेंटा की, ध्यान से देखना। प्लासेंटा, प्लासेंटा दो इंडिविजुअल के बीच में कनेक्शन होता है। कौन कौन से इंडिविजुअल के बीच में, एक तो होता है अपना फीटस और एक होता है मदर। ठीक है, प्लासेंटा दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक न्यूट्रिटिव कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन एक तो होता है फीटस और एक होता है मदर। फीटस क्या दे रहा है यहाँ पर, फीटस जो है उसका जा रहा है ये कोरियोनिक विलाई। ठीक है, फीटस किस क्या किससे कनेक्टेड है, कोरियोनिक विलाई से। ये वाला जो पार्ट है इसको कंसीडर करो, सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे अगर हम। ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे तो ये जो कोरियोनिक विलाई थी, ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई थी, ये कोरियोनिक विलाई जो थी, ये कोरियोनिक विलाई कौन दे रहा है, ये कोरियोनिक विलाई कौन दे रहा है, फीटस। ठीक है, और ये जो ब्लड पंचर करके इसने अंदर ले लिया है, मदर का जो ब्लड सिंपल निकल रहा था, लेकिन इसने यहाँ पर क्या कर दिया है कि इसने यहाँ पर ये पंचर्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, ताकि मदर का ब्लड क्या हो, इसके अंदर फ्लो हो जाए, इसलिए इसने क्या करे, यहाँ पर ये पंचर्स क्रिएट कर दिया और मदर का ब्लड क्या हुआ, ये फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये तो आर्टरी है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, वेन है। तो ये इस तरीके से अंदर आ गया। ठीक है, तो मदर का क्या पार्ट मिल रहा है, मदर का मिल रहा है ब्लड। आगे बात समझ में। तो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट कितना, फीटस से क्या मिल रहा है, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई मिल रही है फीटस से, और मदर का क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है। तो एग्जैक्टली इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, प्लासेंटा। एग्जैक्टली दिस पार्ट इज नोन एज प्लासेंटा। ठीक है, एग्जैक्टली तो फीटस से क्या मिल रहा है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और मदर से क्या मिल रहा है, मदर का ब्लड। दिस एग्जैक्टली पार्ट इज नोन एज
प्लासेंटा, ठीक है। अब ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट तो अम्बेलिकल कॉर्ड बनेगा आगे, और ये पार्ट बनेगा एम्ब्रियो। तो अब यहाँ अगर मैं कंसीडर करूं, तो यहाँ कंसीडर करने के लिए मैं कहूंगी कि यहाँ पर तो अम्बेलिकल कॉर्ड है, जो ये आगे अम्बेलिकल कॉर्ड बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अपना बनेगा फीटस। तो ये वाला पार्ट तो हुआ ये वाला पार्ट तो हुआ अम्बेलिकल कॉर्ड, और ये वाला पार्ट क्या हुआ अपना फीटस। अब अरेंजमेंट देखो तुम, अरेंजमेंट देखो, ये जो बेबी होता है ना, नया बेबी, ये बेबी है, ठीक है, नया, ठीक है, या अभी बन ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है इसका, ये बन गया इससे, ठीक है, ये बेबी इससे कंप्लीट बन गया, ठीक है, बेबी बन गया इससे, ये बन गया, ठीक है, या डेवलपिंग स्टेज में फीटस है, ठीक है। अब इससे ये तो क्या जुड़ा रहेगा, या मैं आपको सीक्वेंस में बता देती हूँ। अब बेबी कैसा बनेगा, ये हुआ हमारा फीटस, ठीक है। इस फीटस से ये जुड़ा हुआ है, ये फीटस से क्या जुड़ा हुआ है, अम्बाइलिकल कॉर्ड, जो फीटस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा किसकी बनी हुई है, प्लासेंटा बनी हुई है कोरियोनिक विलाई की, और इसके अंदर ये मदर का ब्लड जो है वो आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फीटस, ये हुआ इसका, ये वाला पार्ट जो है ये हुआ इसका अम्बेलिकल कॉर्ड, और यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये प्लासेंटा कहलाता है। तो ध्यान रखो कि अम्बेलिकल कॉर्ड अलग है, वो डायरेक्ट फीटस से जुड़ा हुआ है। ये अम्बेलिकल कॉर्ड क्या होता है पता है आप लोगों का, जो बेली बटन है ना, जो हमारा बेली बटन है हम सबका, ठीक है, यहाँ पर एक बेली बटन होता है, ठीक है, जिसे नाभि भी बोलते हैं, ठीक है, उससे जुड़ी हुई होती है अम्बाइलिकल कॉर्ड। और फीटस तो हम डेवलप हो गए ना, जब हम डेवलप हुए थे, ठीक है, ये अम्बाइलिकल कॉर्ड है। और इस अम्बाइलिकल कॉर्ड से आगे क्या जुड़ी होती है, प्लासेंटा, और प्लासेंटा अलग है, अम्बाइलिकल कॉर्ड अलग है। अम्बाइलिकल कॉर्ड हमारा पार्ट है, ठीक है, और यहाँ प्लासेंटा में ये मदर का ब्लड और कॉरियोनिक विलाई और ये सब पार्ट मिक्स हो गया था, ठीक है। ये जो प्लासेंटा, एग्जैक्टली आप जिस चीज को प्लासेंटा बोलोगे वो है मैटरनल ब्लड, मदर की तरफ से ब्लड मिल रहा है, और डेवलपिंग फीटस की तरफ से क्या मिल रहा है, कॉरियोनिक विलाई। अम्बाइलिकल कॉर्ड जो है वो प्लासेंटा का पार्ट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये प्लासेंटा है, ये जस्ट वो पार्ट है जो कि क्या करता है बेटा, कनेक्शन बना के रखता है, बस ये कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर अम्बाइलिकल कॉर्ड में क्या जाएगा, फीटस का जो ब्लड होता है, ये फीटस का ब्लड जा रहा है अम्बाइलिकल कॉर्ड में, ठीक है। फीटस का भी प्योर इम्प्योर है, यही फीटस का भी प्योर इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। तो फीटस का मामला रहता है कहाँ पर, अम्बाइलिकल कॉर्ड में, और ये दोनों मदर का ब्लड, और मदर का ब्लड जो है और फीटस का जो ब्लड है वो कहाँ, किससे किस जगह पर कनेक्टेड है, कॉरियोनिक विलाई में कनेक्टेड है, ठीक है। कॉरियोनिक विलाई ने छेद करा, मदर का ब्लड अंदर आया, ठीक है, और कॉरियोनिक विलाई ने क्या करा, मदर के ब्लड को और बेबी के ब्लड को क्या करा, आपस में मिला दिया। ये यहाँ से ये आ रहा है, ये यूं आएगा, ठीक है, और ये यूं चला जाएगा, ठीक है, ये आएगा। एक तो कलर चेंज करने में गड़बड़ी हो जाती है, ये आ रहा है, ठीक है, मदर का ब्लड आ रहा है, मदर का ब्लड कहाँ गया, फीटस में गया, फीटस में इसमें एक्सचेंज कर लिया, ले लिया, जो भी लेना है दे दिया, जो भी देना है, और जाते टाइम फिर वो क्या होगा, ये निकल करके वापिस क्या होगा, चला जाएगा, छेद कर दिया था और ये जाके अपना मदर की बॉडी में वापस मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है अम्बाइलिकल कॉर्ड और इसमें, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये प्लासेंटा समझ गए तुम कि प्लासेंटा किससे बन रही है, ठीक है। अब देखो कि ये जो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये डेवलप होगा, है ये यूट्राइन, ये थोड़ा एंडोमेट्रियम सब बाहर निकल गया, ठीक है, बड़ा होने लग गया है। ये कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई बेटा तीन चीजों से मिलके बनी होती है, ट्रोफोब्लास्ट पूरी लग जाती है, और जो अंदर इनर सेल मास होता है उसका भी, जो हाइपोप्लास्ट होता है उसका कुछ पार्ट लग जाता है, ठीक है।
यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, अम्बाइलिकल कॉर्ड बना रही हूँ। ठीक है, कनेक्शन आ गया होगा। अम्बाइलिकल कॉर्ड बना रही हूँ और यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ फीटस। आगे बात समझ में। तो ये कोरियोनिक विलाई, अभी जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बाद में, प्लासेंटा। प्लासेंटा समझ रहे हो तुम लोग अब लोग, है ना, कि प्लासेंटा क्या होती है, बेबी से कोरियोनिक विलाई और मदर से यूट्राइन ब्लड। ठीक है, ये हमारा हो गया अम्बाइलिकल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या हो गया, फीटस हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये जो कोरियोनिक विलाई का जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आगे इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे। कोरियोनिक विलाई और मैटरनल ब्लड वही मिलके क्या कहलाएगा, प्लासेंटा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्लासेंटा बनने में यूं नहीं कि आज के आज बन गई, पहले कोरियोनिक विलाई बनेगी। सबसे पहले तो ये अंदर जाके बैठ जाएगा, फिर अंदर जाते ही क्या सीक्रेट करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गॉर्डेनोट्रोपिन भी अपना पहले सेव कर रहा है, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम खराब नहीं हो, बनी रहे। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती रहेगी। फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, डिवाइड होगा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। पहले सबसे पहले क्या हुआ, घुस गया अंदर, सबसे पहले अंदर घुस गया, सबसे पहले अंदर घुस गया। ठीक है, सबसे पहले अंदर घुस गया ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में। ठीक है, ये फिर इसने डिवाइड होना शुरू करा। डिवाइड होना शुरू करा मतलब इसने क्या बना लिया, कोरियन वगैरह बना लिया। ठीक है, और इसी दौरान क्या सीक्रेट कर रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट कर रहा है। तो हाँ, ठीक है, सबसे पहले तो ये अंदर चला गया ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास। ठीक है, फिर इसने डिवाइड होना शुरू करा, कोरियन बना लिया, और कोरियन बनाने के बाद ये हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट और वो सब बना लिया। ठीक है, इसी दौरान इसने ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट करना शुरू करा। कोरियन बनाने के बाद इसने धीरे धीरे क्या बनाया, कोरियोनिक विलाई बना लिया। ठीक है, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन तो सीक्रेट हो ही रहा है। ठीक है, ये क्या है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई बनाने के बाद इसने मदर से कांटेक्ट बनाया, ये मदर का ब्लड आ रहा है, मदर से इसने कांटेक्ट बनाया, और ये क्या बना लेगा, प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा या प्लासेंटा आप समझ रहे हो, प्लासेंटा बनी होती कोरियोनिक विलाई और मैटरनल ब्लड की, और इसे वो विलाई की फॉर्म में, ठीक है, ये विलाई की ही फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में। तो प्लासेंटा को क्या बोलते हैं, प्लासेंटल विलाई। इनिशियल स्टेज में क्या बोल सकते हैं, विलाई। ठीक है, प्लासेंटा एक कनेक्शन का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर तो इसका ये रहेगा अम्बाइलिकल कॉर्ड, और ये खुद यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा वो यॉर्कसेक बनाया था। ठीक है, यहाँ पर यॉर्कसेक भी बना था ना, ये यॉर्कसेक वगैरह सब बना था। कहाँ बनाया था हमने यॉर्कसेक, हमने ये बनाया था, हमने ये बनाया था यॉर्कसेक वगैरह, वो सारा रहने वाला है इसके अंदर। धीरे धीरे चेंज आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सारी इसके अंदर होने वाली है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान रखोगे कि धीरे धीरे क्या होता है बेटा, देखो ये जो सीक्रेट कर रहा था ना, ये जो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी जोन के लिए है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर टेम्परेरी जोन। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पर, ये टेम्परेरी है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर प्लासेंटा डेवलप होती चली जाएगी, कौन डेवलप होती चली जाएगी, प्लासेंटा। पहले प्लासेंटल विलाई बनेगी, वही मदर ब्लड से ये कोरियोनिक विलाई जुड़ जाएगी। तो पहले बनेगी प्लासेंटल विलाई, और फिर फाइनली क्या बन जाएगी, हमारी प्लासेंटा बन जाएगी। ठीक है, वही प्लासेंटा जॉइंट, लेकिन मॉडिफाई होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लासेंटा बनती जाएगी ना, प्लासेंटा खुद सीक्रेट करेगी, क्या सीक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने लग जाएगी। क्या सीक्रेट करने लग जाएगी, प्लासेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करी, अपना खुद ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही। ठीक है, तो अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही थी ना, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में, कॉर्पस ल्यूटियम को ये क्यों बचा रहा है, इसने जाते ही क्या करा, इसने जाते ही कहा कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट करूं, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम बची रहे, ताकि वो मेरे लिए प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती रहे, ताकि मैं बना रहूं, क्योंकि एंडोमेट्रियम बनी रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन बनी हुई है तो प्रोजेस्टेरॉन किसको बनाए रखेगी, एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगी। अब धीरे धीरे प्लासेंटा बढ़ती है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्लासेंटा भी धीरे धीरे, प्लासेंटा का क्या होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है। तो प्लासेंटा खुद ही क्या कर रही है, अपने बिहाफ पर प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है। अब जब प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है,
तो प्रोजेस्टेरॉन तो यहाँ पर है, और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करा, प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम बना के रखी है, पूरा जो है ना वो सब कुछ बना के रख रहा है, शेडिंग नहीं हो रही। तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम अब किसी काम की नहीं रही। तो 3-4 महीने के बाद, ठीक है, जब इम्प्लांटेशन होता है ना 7th डे पर, उसके 3 महीने के बाद प्लासेंटा पूरी बन जाती है। पहले तो वो प्लासेंटल विलाई बनेगी, ये विलाई, और फिर एक अच्छी सी सही सी प्लासेंटा बन जाएगी। तो उस टाइम पर प्लासेंटा खुद अपना प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है, तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो कॉर्पस ल्यूटियम की अब जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि फुल प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है। कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ शुरुआत के 3 महीने तक, ठीक है, शुरुआत के 3 मंथ तक, जब तक कि यहाँ से जो प्लासेंटा पूरी नहीं बन जाती, बनने में टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी कि एकदम से मदर की टिश्यू में बोरिंग कर दिया इसने विलाई ने और एकदम से शुरू हो गया, 3 महीने लगते हैं। तो पहले बनेगी प्लासेंटल विलाई, और फिर बनेगी प्लासेंटा, और प्लासेंटा अपना खुद का प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगी अब जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, 3 महीने हो गए, अब मैं खुद अपना प्रोजेस्टेरॉन बना लेती हूँ, ठीक है। ये प्लासेंटा फिर टिल बर्थ, जब तक बर्थ नहीं होता तब तक प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती रहेगी, ठीक है। अब अगर शुरुआत में जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ, अभी हुआ, आज ही इम्प्लांटेशन हुआ, और इसने अपना ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी सीक्रेट करा ताकि ये बनी रहे कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीनों तक कॉर्पस ल्यूटियम हटा दो आप, ठीक है, और या ओवेरी हटा दो, कॉर्पस ल्यूटियम हटा दो, तो क्या होगा। भले ही एचसीजी तो बन रहा है, लेकिन एचसीजी किसको मेंटेन करने के लिए बना रहे थे हम, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन से क्या बनेगा, एस्ट्रोजन, यही हो रहा था, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में अगर क्वेश्चन आ जाए कॉर्पस ल्यूटियम हटा दो या ओवेरी हटा दो, तो एचसीजी तो भले ही तुम सीक्रेट करवा दो इससे, ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा, और प्लासेंटा बना रही प्रोजेस्टेरॉन 3 महीने बाद। तो शुरुआत के 3 महीने के लिए प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने के लिए क्या जरूरी है कि कॉर्पस ल्यूटियम, या कॉर्पस ल्यूटियम ओवेरी में ही होती है, यहीं से तो भागा था सेकेंडरी oocyte, और उसी ने तो ये सारा कारनामा करा है, यहाँ बनाना सब, फीटस बनाना और ये सब, ठीक है। शुरुआत के 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम का बने रहना जरूरी है, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, और 3 महीने के बाद भले हटा दो, खुद ही हट जाएगी, क्योंकि अपना प्रोजेस्टेरॉन प्लासेंटा क्या कर रही है, अपना खुद का प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है, ठीक है। ये मैं भेज दूंगी आज वीडियो, 1-2 बार देखो, थोड़ा सा है टफ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, बस यही है बायो में, रटना नहीं है, ठीक है। अभी मैं भेज देती हूँ, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।